इंटरनेट पर आपने बहुत देखा होगा कि एक चुटकी बजाई और किचन के बर्तन एकदम नए जैसे चमक उठे। पर क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। सच्चाई ये है कि बिना सही तरीके के आप पूरा दिन घिसते रह जाएंगे और हाथ के दर्द के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आज का ये वीडियो कोई फेक हैक नहीं है। आज मैं आपको देने वाली हूँ 100% रियल एंड प्रूवन हैक्स, जिससे पीतल का कालापन, लोहे की जिद्दी चिकनाई और कांच का ये जंग डैश 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 मिनटों में पिघल कर बाहर आ जाएगा। तो अगर आप भी बिना मेहनत के अपने किचन को शीशे की तरह चमकाना चाहते हैं, तो चलिए आज का यह जीरो वेस्टेज क्लीनिंग मिशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह की कुकिंग का महामिशन तो मेरा आज पूरा हो चुका है। बेटी स्कूल रवाना, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और पीछे छूट गया है मेरा ये मैसी किचन स्लैब। वैसे तो आम दिनों में मैं झटपट झाड़ू पोछा करके फुर्सत पा लेती हूँ, लेकिन आज आज का दिन थोड़ा स्पेशल है। आज मेरे पास टाइम भी है, एनर्जी भी, और मन में एक जबरदस्त सफाई का भूत सवार हुआ है। तो आज मैं टारगेट करने वाली हूँ अपने इन सामानों पर। तो उसमें सबसे पहला नंबर है हमारा ये लोहे का तवा। डोसा और चीला बना बनाकर बेचारे ने देखिए घुटने देख दिए हैं। इतनी चिकनाई जमी है, लगता है इसकी अपनी अलग ही पर्सनैलिटी बन गई है। इसके बाद है हमारा ये गैस स्टोव। नॉब के आसपास आटे की पूरी बस्ती बसी है और बर्नर का निखार कहीं गायब हो चुका है। और हमारी बेचारी ये ओखली, बेचारी अदरक इलायची कूट कूट कर खुद सदमे में चली गई है। देखिए इसके अंदर कितना कालापन आ गया है। और उसके बाद हम साफ करेंगे ये कांच का एंटीक जार। इसकी मेटल रिंग पर ऐसी जंग लगी हुई है जैसे सालों पुरानी किसी गुफा में से निकला हो। और उसके बाद नंबर आता है हमारे इन बेलन चकले एंड किचन सिंक का। बेलन में जमी पुराना आटा और सिंक का ये डल सा चेहरा आज इन सब की किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ, आज कोई घिसा पिटा तरीका नहीं, आज हम करने वाले हैं इन सभी 6 चीजों का अल्टीमेट शीशा जैसा ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी बिना 1 रुपया खर्च किए, सिर्फ घर की साधारण चीजों से ही। अगर आपकी रसोई में भी ऐसे पुराने सितारे धूल खा रहे हैं तो चाय का कप बगल में रखिए और देखिए आज का ये बेहद सेटिस्फाइंग क्लीनिंग मैजिक। तो हमारी क्लीनिंग हिट लिस्ट में सबसे पहला और सबसे खास मेहमान है हमारा बेलन चकला। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन रुकिए। अक्सर हम पूरी पराठे बनाते हैं और आटा इस पर चिपक जाता है और फिर शुरू होता है हमारा सर्जिकल स्ट्राइक, चाकू या किसी नुकीली चीज से आटे को कुरसना। तो मेरी बात गांठ बांध लीजिए, अपने बेलन चकले पर चाकू का ऑपरेशन करना बंद कीजिए। जब आप चाकू रगड़ते हैं ना, तो लकड़ी पर जो बारीक कट पड़ते हैं उसमें आटा और बैक्टीरिया चिपकर बैठ जाते हैं। ये न सिर्फ अनहाइजीनिक है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी एक साइलेंट विलन बन सकता है। और कुछ लोग चकले पर ही चॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी आप बिल्कुल मत कीजिएगा। चॉपिंग के लिए आप अलग से चॉपिंग बोर्ड का ही यूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट टिप एक और मैं यहाँ पर बात बताना चाहूँगी कि कुछ लोग क्या करते हैं, परात में पानी भर कर उसमें बेलन चकला डुबो कर रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो बहुत देर के लिए हमें बेलन चकले को डुबो कर नहीं रखना है, सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर ही उसे निकाल लेना है और उसे वॉश करके हमें रख देना है। क्योंकि होता ये है कि लकड़ी प्यासी होती है और वो पानी पीकर फूल जाती है और इसके कारण उसमें दरारें पड़ जाती है। तो ये भी एक सही तरीका नहीं है। डेली क्लीनिंग के लिए सबसे सही तरीका है कि थोड़ा सा डिश लिक्विड लीजिए, हल्का स्क्रब कीजिए और 2-3 मिनटों में ही धोकर उसे फ्री कर दीजिए। लेकिन आज है डीप क्लीनिंग का दिन। आज हम करने वाले हैं इसका सैनिटाइजेशन, और वो भी मेरे मैजिक डुओ के साथ, और वो है नमक और नींबू। तो यहाँ नमक जो होता है ना, ये एक नेचुरल स्क्रब का काम करता है जो जिद्दी परतों को बाहर निकालता है। और नींबू एक ज़बरदस्त नेचुरल सैनिटाइज़र है जो लकड़ी की गंध को मारता है और उसे एकदम फ्रेश कर देता है। इसे अच्छे से रगड़िए, जैसे आप अपनी स्किन को स्क्रब करती हैं ना, ठीक वैसे ही अपने बेलन चकले को भी थोड़ा सा लाड प्यार कीजिए। बस अब इसे अच्छे से हमें पोंछना है और हवा में सूखने के लिए खड़ा कर देना है। वैसे बेलन चकले का ये प्रोसेस यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो असली खेल बाकी है। इसे हमेशा ब्रांड न्यू और शीशे जैसा चमकदार बनाए रखने का मेरा सीक्रेट वेपन अभी भी अलमारी में बंद है। तो जब तक ये सूख रहे हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ।
चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ और वो है हमारी ये पीतल की ओखली। दिन में न जाने कितनी बार इसमें चाय के लिए अदरक और इलायची कूट-कूट कर इसकी ये हालत हो चुकी है। देखिए अंदर और बाहर जिद्दी दाग जम गए हैं। लेकिन इसे चमकाने के लिए हमें बाजार से कोई महंगी या फैंसी चीज़ लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी रसोई ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है। तो यहाँ मैंने लिया है साधारण नमक और नींबू। और हाँ, पीतल की चीज़ों पर पीताम्बरी तो जादू जैसा काम करती ही है, तो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी पीताम्बरी भी मिला ली है। इस पेस्ट का एक बढ़िया लेप बनाकर हम पूरी ओखली और मूसल पर अच्छी तरह लगा देंगे। और यहाँ सबसे ज़रूरी टिप, आपको यहाँ बैठकर हाथ घिसने या कुश्ती लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ को अपना असर दिखाने के लिए थोड़ा वक़्त चाहिए होता है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट मोड पर छोड़ देंगे। जब तक ये पेस्ट अपना जादू चलाएगा तब तक हम दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो यह देखिए गैस के हमारे ये नॉब्स, अक्सर क्या होता है कि हम गैस के ऊपर-ऊपर से तो पोंछ लेते हैं, लेकिन इन नॉब्स के पीछे और नीचे जो आटा और चिकनाई जम जाती है ना, तो वो छूट जाती है। तो बस इसे हल्के हाथों से हमें ऐसे ऊपर खींचना है और ये आसानी से बाहर निकल आते हैं। आज इन नॉब्स की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग होगी और इनके पीछे जो ये चिकनाई जमी हुई है, तो इनको भी हम अच्छे से क्लीन करने वाले हैं। तो जब तक हमारे नॉब्स और गैस का ये कोना साफ हो रहा है, हमारी ओखली भी पूरी तरह चमकने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये देखिए नॉब्स निकल चुके हैं, तो अब जब हमने जंग छेड़ ही दी है, तो क्यों ना इस पूरे गैस स्टोव का भी टोटल मेकओवर कर दिया जाए। स्टैंड्स और बर्नर्स को साइड करके मैंने इस पूरी सतह पर छिड़क दिया है अपना ऑल टाइम फेवरेट बेकिंग सोडा। चिकनाई और जले हुए निशानों के लिए यह किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। लेकिन रुकिए, इसका पावर डबल करने के लिए मैंने एक हल्के गीले स्पंज पर लिया है थोड़ा सा डिश लिक्विड। अब इस बेकिंग सोडा और डिश वॉश को मिलाकर हम पूरी गैस पर एक बढ़िया सा लेप बना देंगे। और हाँ, यहाँ भी हमारी वही गोल्डन टिप लागू होगी, नो घिसा-घिसाई, ओनली स्मार्ट वर्क। इसे भी हम 5 से 10 मिनट की सोडा थेरेपी देंगे ताकि जिद्दी से जिद्दी तेल और आटा खुद ब खुद ढीला हो जाए। जब तक हमारी गैस पर यह मैजिक पेस्ट काम कर रहा है, टाइम हो चुका है हमारी पीतल की ओखली का मास्टर रिवील देखने का, क्योंकि 5 से 10 मिनट बीत चुके हैं और हमारी ओखली का रेस्ट टाइम भी पूरा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे उस देसी नुस्खे ने ओखली पर क्या कमाल दिखाया है। तो ज़रा देखिए दोस्तों, क्या माइंड ब्लोइंग रिजल्ट आया है। नींबू और नमक की जोड़ी ने अंदर की पूरी कालिक को खींचकर बाहर निकाल दिया है और हमारी पीताम्बरी ने तो इसमें ऐसी नई जान फूँक दी है कि पहचानना ही मुश्किल हो रहा है। वैसे तो यह बिना घिसे ही 90% साफ़ हो चुकी है, लेकिन बस एक फाइनल फ्रेशनेस के लिए हम इस पर थोड़ा-सा डिश वॉश लगाएँगे और हल्के हाथों से एक बार पोंछ लेंगे। तो यहाँ पर एक ज़रूरी प्रो टिप ये है कि पीतल या किसी भी चमकदार बर्तन को साफ करते समय गलती से भी लोहे का जूना या खुरदरा स्क्रब मत यूज़ कीजिएगा। हमेशा सॉफ्ट स्क्रब या स्पंज या किसी नरम ब्रश का ही इस्तेमाल करें, वरना आपकी इतनी मेहनत के बाद बर्तन पर स्क्रैचें आ जाएंगी। और धुलने के बाद यह देखिए, बिना किसी कुश्ती के, बिना हाथों में दर्द किए हमारी पीतल की ओखली फिर से नई जैसी होकर दमक रही है। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इसकी असली लॉन्ग लास्टिंग पॉलिशिंग अभी बाकी है, ताकि ये हफ्तों तक ऐसी ही शीशे की तरह चमकती रहे और दोबारा जल्दी काली ना पड़े। तो पहले इसे पूरी तरह सूखने देते हैं और इसकी वो सीक्रेट पॉलिशिंग हम देखेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टारगेट की तरफ। तो वापस हम आ गए हैं अपने गैस की तरफ। लगभग 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारे बेकिंग सोडा और डिश लिक्विड ने अपना जादू चला दिया है। अगर आपकी गैस बहुत ज़्यादा गंदी है या बरसों पुरानी चिकनाई उस पर जमी हुई है, तो आप अपने स्क्रब पर थोड़ा-सा सफ़ेद सिरका स्प्रे करके हल्का-सा रगड़ दीजिएगा। बेकिंग सोडा और सिरके का रिएक्शन पूरी चिकनाई को मक्खन की तरह पिघला देगा। लेकिन मेरी गैस बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैं इसे एक नॉर्मल गीले कपड़े या वाइप से ही पोंछ रही हूँ। और यह देखिए, सिर्फ एक बार पहुँचते से ही गैस स्टोव फिर से ऐसे चमक उठा है जैसे आज ही शोरूम से मैं खरीद कर लाई हूँ। और हाँ, याद है ना नॉब्स के पीछे छिपी हुई आटे और तेल की वो गुप्त बस्ती? तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये छोटा पतला ब्रश। इसके ब्रिसल से नॉब्स के आसपास के पतले जोड़ों और कोनों में जमी पूरी चिकनाई और सूखा आटा चुटकियों में बाहर निकल जाता है।
तो लीजिए, हमारी गैस का ऊपरी हिस्सा तो एकदम चकाचक साफ हो गया है। लेकिन रुकिए, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। अभी नॉब्स को वापस फिक्स करना है, इसके काले पड़े स्टैंड और ब्रास बर्नर्स की भी तो डीप क्लीनिंग करनी है। तो गैस का पूरा फाइनल मेकओवर हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लीनिंग लिस्ट के अगले स्टार की तरफ। और अब बारी है हमारे इस सुंदर कांच के जार की। जरा ध्यान से देखिए इसकी मेटल रिंग को, यहाँ कैसे जिद्दी जंग जम गई है। दरअसल मैंने इसके अंदर नमक भर कर रखा हुआ था और शायद नमी व नमक के रिएक्शन की वजह से इस धातु पर यह जंग लग गई है। लेकिन क्या इस वजह से हम इस खूबसूरत जार को डिस्कार्ड कर दें? तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए हम तैयार करेंगे अपना एंटी रस्ट फार्मूला। मैंने लिया है बेकिंग सोडा और उसमें मिलाया है थोड़ा सा सफ़ेद सिरका यानी कि विनीगर। देखिए कैसे झाग बन रहे हैं। अब इस मैजिकल पेस्ट को हम ब्रश की मदद से इस जंग वाले हिस्से पर अच्छी तरह लगा देंगे। अब यहाँ पर प्रो टिप यही है कि अगर जंग हल्की है तो 5-10 मिनट काफ़ी है, लेकिन अगर जंग बहुत पुरानी और जिद्दी है तो इसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट ज़रूर से दीजिए, ताकि सिरका जंग की जड़ों को ढीला कर सके। जब तक हमारा जार रेस्ट मोड पर है, तब तक चलिए निपटा लेते हैं अपने निकाले हुए इन गैस के नॉब्स को। इन्हें साफ करने के लिए कोई एक्स्ट्रा झंझट मैंने नहीं किया है, बस नॉर्मल डिश लिक्विड लिया है और हल्के हाथ से ही इसे रगड़ दिया है। और ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में नॉब के पीछे जमा वो सारा आटा और चिकनाई एकदम गायब सी हो गई है और ये बिल्कुल नए जैसे चमक उठे हैं। और अब चलते हैं वापस अपने जार की तरफ, क्योंकि मेरी रिंग पर बहुत ज़्यादा जंग नहीं थी, तो अब मैं इस पतले वाले ब्रश से इसे हल्के हाथों से ही रगड़ दूंगी। और यह देखिए बेकिंग सोडा और विनेगर की जादू से वो जिद्दी से जिद्दी जंग पूरी तरह पिघल कर बाहर निकल चुकी है। पानी से धोने के बाद हमारा ये कांच का जार ऐसा लग रहा है जैसे आज ही मार्केट से खरीद कर मैं लाई हूँ। तो है ना ये एक कमाल का हैक। और अब बारी आती है रसोई की सबसे बड़ी चुनौती की, गैस के ये लोहे के स्टैंड्स और ब्रास बर्नर्स। रोज-रोज चाय, दूध और सब्जियों के छलकने से इनकी जो हालत हुई है ना, ये देखकर ही लगता है कि इन्हें साफ करना कोई कुश्ती से कम नहीं होगा। लेकिन घबराइए मत, आज हम इनसे कोई शारीरिक कुश्ती नहीं लड़ेंगे, बल्कि इन्हें देंगे एक जबरदस्त हॉट वाटर बाथ स्पा। तो सबसे पहले लीजिए एक बड़ा बर्तन या टब, जिसमें तीनों स्टैंड्स और बाकी के सारे ब्रास बर्नर्स और रिंग्स आसानी से डूब सके। अब इसमें डालिए एकदम खौलता हुआ गर्म पानी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसमें जाएगा लगभग 1 कप सफ़ेद सिरका और साथ में 2 चम्मच के अराउंड डिटर्जेंट पाउडर या डिश लिक्विड। देखिए कैसे सिरका और गर्म पानी मिलकर रिएक्ट करना शुरू कर चुके हैं। अब इसे अच्छे से ऊपर तक डुबोकर ढक्कन से ढक दीजिए और तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए भूल जाइए। जब तक ये खौलता हुआ पानी और सिरका लोहे की जिद्दी चिकनाई और बर्नर्स की कालिक को पिघलाकर ढीला करेगा, तब तक मैं भी स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपना दूसरा काम निपटा लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने और पूजा करने हैं। तो मिलती हूँ आपसे सीधे नहाने के बाद इस हॉट स्पा के माइंड ब्लोइंग रिजल्ट के साथ। और लीजिए लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं भी नहा धोकर पूरी तरह फ्रेश हो चुकी हूँ। और जरा नज़र डालिए हमारे इस हॉट स्पा के जादू पर। पानी अभी भी काफ़ी गर्म है और देखिए ढक्कन हटाते ही पानी का रंग कैसा मटमैला और काला सा हो चुका है। यानी बिना एक उंगली हिलाए आधी से ज़्यादा जमी हुई चिकनाई और काली खुद ब खुद पानी में पिघल कर बाहर आ चुकी है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था, स्मार्ट वर्क नो एक्स्ट्रा मेहनत। अब हमें कोई कुश्ती नहीं लड़नी है, बस एक छोटा ब्रश लीजिए और स्टैंड के पतले कोनों, जोड़ों और बर्नर्स के छेदों को हल्के हाथों से रगड़ लीजिए, ताकि बची खुची गंदीली गंदगी भी आसानी से निकल जाए। अगर आपके गैस के स्टैंड्स बहुत ही ज़्यादा जिद्दी और काले पड़े हुए हैं, तो उन पर थोड़ा-सा बेकिंग सोडा छिड़किए और स्टील या लोहे वाले जूने से उसे रगड़कर साफ कर दीजिए। फिर देखिए चमत्कार। लेकिन मेरे केस में तो इस गर्म पानी और सिरके के घोल ने ही 90% काम कर दिया है। तो मुझे बस हल्के ब्रश से रगड़ने पर ही एकदम चकाचक रिजल्ट मिल गया है। अब बस इन सभी अटैचमेंट को साफ पानी से एक बार अच्छे से धो लेंगे और यह देखिए हमारे लोहे के स्टैंड्स और ब्रास बर्नर फिर से एकदम साफ और नए जैसे चमक उठे हैं। अब इन्हें एक सूखे कपड़े से पोंछकर थोड़ी देर हवा में सूखने के लिए रख देते हैं, ताकि इनमें जरा भी नमी ना रहे।
और अब बारी आती है हमारे इस लोहे की तवे की। आमतौर पर तवे का कालापन हटाने के लिए उसे गैस पर गरम करके खुरचना सबसे आसान तरीका माना जाता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे गैस के नॉब्स और बर्नर धुलाई के बाद रेस्ट मोड पर है, तो गैस चलाना तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन घबराइए मत, आज मैं आपको बताऊंगी बिना गैस चलाए इस काले कलूटे तवे को शीशे की तरह चमकाने का सबसे जबरदस्त नुस्खा। तो इसके लिए हम लेंगे अपना ट्रिपल एक्शन मैजिक कॉम्बिनेशन, थोड़ी-सी पीतांबरी, साधारण नमक और ताज़ा नींबू का रस। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि इस ज़िद्दी काली को हटाने के लिए हमें नॉर्मल स्पंज से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें चाहिए लोहे वाला स्क्रब। तो इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को डुबोकर तवे पर अच्छे से रगड़ देना है, खासकर इसके किनारों पर, जहाँ बार-बार डोसा, चीला और पराठे बनाने से तेल की पक्की काली परत जम जाती है। बस 2-3 मिनट की मेहनत से ही देखिएगा कि कैसे तवे की कालिक मक्खन की तरह उतरने लगेगी। और अब पानी से धोने के बाद देखिए, बिना गैस चलाए ही हमारा लोहे का तवा एकदम नया जैसा चमक उठा है। यहाँ पर प्रो टिप ये है कि लोहे के तवे को कभी भी धोकर गीला छोड़ने की आप गलती मत कीजिएगा। अगर इस पर पानी की एक बूंद भी रह जाती है ना, तो फिर से वो लाल जंग इस पर जमने लगती है। इसलिए धोने के तुरंत बाद इसे सूखे कपड़े से पोंछकर उल्टा करके रख दें या गैस चालू करके 1 मिनट के लिए सुखा लें, ताकि इसका पूरा मॉइस्चर उड़ जाए। और लीजिए, पूरी किचन को चमकाने के बाद अब बारी आती है हमारी रसोई के अनसंग हीरो यानी हमारे किचन सिंक की। दिन भर सारे गंदे बर्तनों का बोझ उठाने वाला, सबको चमकाने वाला हमारा यह सिंक अक्सर सबसे आखिर में खुद डल और उपेक्षित रह जाता है। तो भला आज के इस महा सफाई मिशन में इसे कैसे भूल सकते हैं? तो इसे चमकाने के लिए हफ्ते में या 15 दिन में एक बार करिए यह 5 मिनट की मैजिक थेरेपी। पूरे सिंक में छिड़किए थोड़ा-सा बेकिंग सोडा, और अगर नींबू का छिलका या रस पड़ा है तो वाह कहना ही क्या, और साथ में डाल दीजिए थोड़ा-सा डिश लिक्विड। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि सोडे का सिंक के सारे डलपन और चिकनाई को काट दे। और जब तक हमारा ये सिंक बेस रिलैक्स कर रहा है, तब तक उठाइए एक पुराना टूथब्रश या कोई भी पतला ब्रश, और तब तक हमें क्या करना है, नल के पीछे, जोड़ों में और सिंक के किनारे पर जहाँ पानी और साबुन जम-जम कर सफ़ेद जिद्दी निशान बना लेते हैं ना, तो उन्हें ब्रश से 2 मिनट के लिए हमें रगड़ना है। तो इस तरीके से हम अपना परफेक्ट टाइम का यूटिलाइज़ेशन कर लेंगे। और अब जब सारी तरफ से पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, तो अब हमें एक सॉफ्ट स्पंज से पूरे सिंक को गोल-गोल घुमाते हुए रब करना है, और बाद में इसे पानी से हमें धो लेना है। तो ज़रा देखिए दोस्तों, हमारा यह सिंक भी कैसे शीशे की तरह दमक उठा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना जैसे नया स्टेनलेस स्टील फिक्स कराया हो। लेकिन रुकिए, इस सिंक को हमेशा ऐसा ही वाटरप्रूफ और चमकदार और जंग फ्री रखने की एक ऐसी सीक्रेट प्रो टिप मेरे पास है, जो आपके सिंक की उम्र 10 साल बढ़ा देगी। और साथ ही ओखली की वो सीक्रेट पॉलिशिंग जो मैंने बचा कर रखी थी, वो भी तो अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं आज का फाइनल मैजिक। और फाइनली अब वक्त आ गया है द फाइनल मैजिक शो देखने का, यानी अपनी इस मेहनत से चमकाई हुई चीज़ों पर ऐसी सुरक्षा ढाल लगाने का जिससे ये हफ्तों तक बिल्कुल नई जैसी ही चमकती रहे। और इस आखिरी जादू का हीरो है यह नारियल का तेल। आप कोई भी लाइट या बेबी ऑयल यूज़ कर सकती हैं जो ज़्यादा चिपचिपा ना हो। तो चलिए, एक टिश्यू पेपर पर 2-3 बूंद तेल लेते हैं और शुरू करते हैं अपना फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले है हमारी पीतल की ओखली। सूखी हुई ओखली पर नारियल तेल की एक बहुत ही बारीक लेयर लगा दीजिए। इसका फायदा क्या है? पीतल हवा के संपर्क में आते ही बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर फिर से काला पड़ने लगता है। नारियल तेल की यह अदृश्य परत हवा और नमी को पीतल से दूर रखती है, जिससे आपकी ओखली हफ्तों तक ऐसे ही गोल्डन चमकती रहेगी। इसके बाद आता है हमारा लकड़ी का बेलन चकला। इसे इसे भी अच्छे से सूखने के बाद आप नारियल तेल की एक हल्की-सी कोटिंग कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है? लकड़ी एक नेचुरल चीज़ है जो पानी के धुलने के बाद सूखी और ड्राई हो जाती है, जिससे उसमें दरारें, क्रैक्स पड़ने का डर रहता है। तो जो नारियल तेल होता है ना, वो क्या करता है, इसे गहराई से मॉइस्चराइज़ करता है, इसे फटने से बचाता है, और इसका नेचुरल वुडन ग्लो हमेशा के लिए मेंटेन रहता है। और इसके बाद नंबर आता है हमारा लोहे के तवे की।
तो आखिर में इस चमचमाते सूखे तवे पर भी 2 बूंद नारियल तेल डालकर अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या है? यह तवे की परमानेंट सीज़निंग कर देता है। लोहे को जब पानी से धोया जाता है ना, तो उस पर बहुत तेज़ी से जंग अटैक करता है। तेल की ये लेयर उस पर जंग की नो एंट्री लगा देती है और अगली बार रोटी या डोसा बनाते वक़्त वो बिल्कुल चिपकता भी नहीं है और जंग फ्री भी रहता है। तो इस तरीके से जो ये तेल है, ये बड़ा कमाल का काम करता है। और ज़रा नज़र डालिए दोस्तों हमारे इस सुंदर काँच के जार की तरफ। सूखने के बाद ये ऐसा लग रहा है जैसे आज ही इसे किसी फैंसी स्टोर से खरीद कर लाए हों। वो ज़िद्दी जंग और डस्ट जिसने इस मेटल रिंग की रंगत बिगाड़ दी थी ना, वो तो जैसे गायब ही हो गई है। तो अगली बार अगर आपके किसी काँच के जार, डिब्बे या मेटल की रिंग पर नमक या नमक नमी की वजह से ऐसी हल्की-फुल्की सी जंग लग जाए, तो घबराकर उसे फेंकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस वही बेकिंग सोडा और विनेगर वाला एंटी रस्ट नुस्खा अपनाइए और अपने पुराने जार में फिर से नई जान फूँक दीजिए। दोस्तों अभी हमारे नारियल तेल का जादू यहाँ खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हमारा किचन सिंक अभी भी अपने उस स्पेशल टच का इंतजार कर रहा है। तो बर्तनों को धोने के बाद जब जब सिंक पूरी तरीके से सूख जाए तो कपड़े पर 2 बूंद नारियल का तेल लीजिए और पूरे सिंक व नल पर एक हल्की सी लेयर उस पर लगा दीजिए। एक परत हमें लगा देनी है। इसका माइंड ब्लोइंग फायदा क्या होता है पता है आपको? यह नारियल तेल हमारे स्टेनलेस स्टील के सिंक पर एक वाटर प्रूफ शील्ड बना देता है। इसके बाद जब भी आप सिंक में पानी इस्तेमाल करेंगी तो पानी की बूंदें सिंक की सतह पर टिकेंगी ही नहीं, बल्कि फिसलकर सीधे ड्रेन में चली जाएगी। इससे सिंक पर कभी भी सफेद जिद्दी पानी के दाग या जंग के निशान नहीं जमा होंगे और आपका सिंक रोज ऐसे ही दमकता हुआ आपको मिलेगा, जैसे आज ही आपने नया फिक्स कराया हो। और अब इस पूरे महा क्लीनिंग मिशन का सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा बढ़ते हैं अपने गैस स्टोव की तरफ। इसके सारे नॉब, ब्रास बर्नर्स और लोहे के स्टैंड अब धूप और हवा में पूरी तरह सूख कर चकाचक हो चुके हैं। तो चलिए नॉब्स को उनके स्लॉट में वापस पुश करते हैं, ब्रास बर्नर को फिक्स करते हैं और उनके ऊपर रखते हैं हमारे लोहे के भारी भरकम स्टैंड्स। वाओ! जरा देखिए दोस्तों हमारा पूरा का पूरा गैस स्टोव अब नई दुल्हन की तरह सज-धज कर तैयार हो चुका है। रसोई में फिर से कोई नई टेस्टी और धमाकेदार रेसिपी पकाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों बिना 1 रुपया खर्च किए और बिना घंटों की घिसाई की कुश्ती लड़े सिर्फ घर के आसान हैक से आज हमारी रसोई का हर एक कोना चमक रहा है। तो अगर आपको आज का यह सुपर सैटिस्फाइंग क्लीनिंग मिशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा और ऐसे ही स्मार्ट किचन हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़ेवरेट हैक कौन-सा था। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।